एक दफा का जिक्र है कि एक मुसाफिर जिंदगी के तपते हुए सहरा में चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां उसे चारों तरफ दीवारें ही दीवारें नजर आने लगी। उसके पांव लहूलुहान थे और कंधों पर दुखों का वो भारी बोझ था जिसे वो बरसों से उठाए हुए था। उसने थक कर एक सूखे हुए दरख्त के नीचे पनाह ली और रोते हुए पुकारा कि ऐ मेरे रब, मैंने तो हमेशा तेरा शुक्र अदा किया, फिर मेरे ही हिस्से में ये तवील आजमाइश क्यों आई? क्या मेरा सब्र खत्म होने को है या तो मुझसे नाराज है? अभी उसकी सिसकी फजा में ही थी कि उसे महसूस हुआ जैसे दरख्त की सूखी टहनियां हिलने लगी हूं और एक बूढ़े दरवेश की आवाज उसके कानों में रस घोलने लगी कि ऐ नादान इंसान, क्या तूने कभी उस कम्हार को देखा है जो मिट्टी को गूंथता है और उसे बेदर्दी से चोट लगाता है? वो मिट्टी बज़ाहिर तड़पती है और बिखर जाती है, मगर कम्हार जानता है कि अगर वो ये सख्ती ना करे तो वो मिट्टी कभी एक खूबसूरत शाहकार नहीं बन सकती। तेरा रब भी तुझे उस वक्त आजमाइश की चोट लगा रहा है, क्योंकि वो तुझे आम इंसानों की भीड़ से निकालकर अपना खास बंदा बनाना चाहता है। वो दरवेश आगे बढ़ा और मुसाफिर के जख्मी पांव पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगा कि जरा सोच, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों की बेवफाई का सामना न करना पड़ता और वो उस अंधेरे कुएं में सब्र न करते तो क्या वो कभी मिस्र के खजाने के मालिक बन पाते? अगर बीबी हाजरा तपती हुई रेत पर अकेली न छोड़ी जाती और वो सब्र के साथ सफा और मरवा के दरमियान न दौड़ती तो क्या रहती दुनिया तक जमजम का चश्मा जारी हो पाता? तुम्हारा ये दुख तुम्हारे लिए एक नया चश्मा उबालने वाला है। बस शर्त यह है कि तुम्हारी जबान पर कोई शिकवा ना आए और तुम्हारा दिल अल्लाह की हिकमत पर शक न करे। मुसाफिर की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि इदराक के थे। दरवेश ने मुसाफिर को एक सूखा हुआ बीज दिखाया और कहा कि इस बीज को देखो, जब ये जमीन के अंदर जाता है तो इस पर मन्नो मिट्टी डाल दी जाती है, उसे घुटन होती है, उसे अंधेरा घेर लेता है, वो चीखना चाहता है मगर वो सब्र करता है और फिर एक दिन वही बीज जमीन का सीना चाक करके बाहर निकलता है और दुनिया उसे एक फलदार दरख्त की शक्ल में देखती है। तुम्हारा सब्र भी तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस दरख्त को बाहर निकालने की तैयारी है जिसके साए में कल हजारों लोग पनाह लेंगे। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी एक एक रात की बेचैनी और वो तन्हाई जिसमें तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो अल्लाह के नजदीक कितनी कीमती है। वो तो तुम्हारे उन आंसुओं को मोतियों की तरह चुन लेता है और तुम्हारे लिए वो इनामात तैयार करता है जिनका जिक्र कुरान में है कि न किसी आंख ने देखे और न किसी कान ने सुने। अल्लाह तुम्हें इसलिए नहीं रुला रहा कि उसे तुम्हारा रोना पसंद है, बल्कि वो तुम्हें इसलिए रुला रहा है ताकि तुम्हारा दिल इतना नर्म हो जाए कि उसमें मारिफत का नूर समा सके। जब तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हो तो अल्लाह तुम्हारे वो काम भी बना देता है जो तुम्हारी अक्ल के मुताबिक नामुमकिन होते हैं। सब्र की ताकत ये नहीं कि तुम खामोश रहो, बल्कि सब्र की ताकत ये है कि तुम अल्लाह के फैसले पर दिल से मुस्कुरा सको और कहो कि ऐ अल्लाह, तो जिस हाल में रखे मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि तेरी पसंद मेरी पसंद से कहीं ज्यादा बेहतर है। मुसाफिर को महसूस हुआ जैसे उसका बोझ हा हुआ हो गया हो और उसे दीवारों के बीच में से एक रोशन रास्ता नजर आने लगा हो। उसने समझ लिया कि सब्र की करवाहट ही दरअसल वो शहद है जो रूह को जिंदगी बख्शता है, और जो अल्लाह की रस्सी को थाम लेता है वो कभी भटकता नहीं, क्योंकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे हर गुनाह और हर दुख से कहीं ज्यादा वसी है और वो तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हारी जबान से बेइख्तियार निकलेगा कि बेशक मेरा रब बहुत ही मेहरबान है और उसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन था। अब तुम भी अपनी आंखें खुश्क कर लो और इस यकीन के साथ आगे बढ़ो कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा।